पिछले साल जून 2024 में मुझे डायबिटीज डायग्नोस हुआ। मेरा HbA1c लेवल था 14.6, जो कि डेंजर जोन में था। पर आज मेरा HbA1c लेवल है 5.2, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ये पूरी डायबिटीज रिवर्सल जर्नी काफी उतार चढ़ाव से भरी रही है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि मुझे डायबिटीज की कोई नॉलेज नहीं थी। और जब आपको नॉलेज नहीं होती तो आपको डर भी ज्यादा लगता है, क्योंकि ये पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या है। और नॉलेज का सबसे बड़ा जरिया है गूगल और यूट्यूब। और मेरी इस डायबिटीज रिवर्सल जर्नी में इन दोनों का ही काफी बड़ा रोल रहा है। इन्होंने मेरा साथ भी दिया और मुझे डराया भी। ये नॉलेज का बहुत बड़ा समंदर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसको सुनना है और किसको इग्नोर करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉलेज की आड़ में अगर कोई इंसान आपको अपना सामान बेचे या कोई कोर्स बेचे तो उससे दूर रहिए। वो आपको सिर्फ डराएगा, ताकि डर कर आप उसका प्रोडक्ट खरीद लें। आपका डरना नॉर्मल है, पर अपने डर का किसी को फायदा मत उठाने दीजिए। मैं भी काफी डरा हुआ था जब ये पता लगा कि डायबिटीज हो गई है। इवन सच बताऊं तो मैंने कभी खुद के लिए डायबिटीज वर्ड यूज ही नहीं किया, क्योंकि मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि मुझे डायबिटीज हो गई। मैं यही कहता था कि थोड़ी शुगर बढ़ गई है, और थोड़ी नहीं, काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। जब पहली बार शुगर टेस्ट किया था तो मेरी रीडिंग आई थी 550 से भी ज्यादा। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस पूरी जर्नी में यूट्यूब और गूगल का क्या रोल रहा है। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। यूट्यूब पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये कैसे पता लगे कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। किसको फॉलो करें, किसको ना करें, किसकी सलाह माने और किसकी ना माने। जब मुझे डायबिटीज हुई तो जो चीजें मैंने यूट्यूब पर सर्च की वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, डायबिटीज होती क्यों है। दूसरा, कौन से खाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। तीसरा, कौन से वर्कआउट से डायबिटीज ठीक हो जाती है। चौथा, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर कितना बढ़ता है। और शायद आप लोग भी यही चीजें सर्च करते हैं। इन सब चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। और मैं किसी यूट्यूब चैनल या इंसान का नाम नहीं लूंगा। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप सुनते हैं, जरूरी नहीं वो सही हो। जब मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुआ तो मुझे काफी गिल्टी फील हुआ कि मुझे डायबिटीज हो कैसे गया। जैसे एक ईगो सी हर्ट हो गई, क्योंकि मैं हमेशा से ही हेल्थ के बारे में पढ़ता रहता था। नेचुरोपैथी की भी अच्छी नॉलेज थी, योगा की भी नॉलेज थी। तो हमेशा ऐसे लगता था कि मुझे कुछ होगा ही नहीं, और शायद गलती भी यही थी। मैं सिर्फ चीजों को पढ़ता था पर अप्लाई नहीं करता था। और आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जिनको हेल्थ की काफी नॉलेज होगी, और रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। और इस नॉलेज से दिमाग में वहम क्रिएट हो जाता है कि हमें कभी कुछ नहीं होगा। तो डायबिटीज होने के बाद सबसे पहले मुझे ये जानना था कि ये होता क्यों है। जब यूट्यूब और गूगल पर सर्च किया तो ज्यादातर लोगों ने ये बताया हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से होता है। अब शुरू शुरू में तो मुझे उनकी बातें ठीक लगी, क्योंकि साइंस भी यही कहता है कि अब जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उतना ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में जाता है और उससे शुगर बढ़ती है। पर एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही थी और जिसका आंसर किसी वीडियो में नहीं था, कि खाना खाने के बाद तो शुगर बढ़ना नॉर्मल है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बढ़ी हुई शुगर वापस नॉर्मल नहीं हो पाती। अब अगर मान लो मैं कोई ऐसा खाना खाता हूँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो ही ना, तो बॉडी में शुगर जाएगी ही नहीं और शुगर बढ़ेगी भी नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी डायबिटीज ठीक हो गई, क्योंकि जब आप दोबारा ऐसा खाना खाओगे जिसमें शुगर होगी तो आपकी शुगर दोबारा बढ़ जाएगी। तो ये चीज मुझे सबसे अजीब लग रही थी कि हर कोई यही कह रहा था कि गेहूं और चावल खाने से डायबिटीज होती है। पर गेहूं और चावल तो पूरा भारत खा रहा है, सबको तो डायबिटीज नहीं होती। पर यूट्यूब पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर एक इंसान कोई चीज बोल देता है तो बाकी लोग उसी को कॉपी करके वीडियो बनाते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि कार्बोहाइड्रेट से शुगर होती है, तो गूगल पे लिख दिया, सारी दुनिया उसी को फॉलो करके वीडियो बना रही है। और इन सब वीडियोस में रियल कंटेंट कहीं गुम हो जाता है। तो जिस भी वीडियो में ये बताया जाता कि कार्बोहाइड्रेट से शुगर होता है, मैं उस वीडियो को नहीं देखता, क्योंकि मुझे लॉजिकल नहीं लगता था। और इसी वजह से सारी दुनिया ब्लड शुगर को कम करने पे लगी है। वो ये जानना ही नहीं चाहता कि ब्लड शुगर कम हो क्यों नहीं रहा है, और ना कोई इसका कारण बता रहा है, और ना कोई ये बता रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि बॉडी शुगर को कम नहीं कर पा रही है। मैं आपको यही कहूंगा कि इस चीज के पीछे मत पड़ो कि शुगर बढ़ रहा है। इस चीज को जानो कि शुगर कम क्यों नहीं हो रहा है। सारी वीडियोस ये बता रही हैं, इस खाने से शुगर बढ़ता है, उस खाने से शुगर बढ़ता है। अरे कम कैसे होता है ये कौन बताएगा। और अगर कोई आपको ये बोले कि इस खाने को बंद कर दो तो शुगर कम हो जाता है, अरे भाई जब खाना खाओगे ही नहीं तो शुगर तो कम होगा ही। और कुछ खाने के बाद शुगर कम कैसे होगा ये कोई नहीं बता रहा। आपको ये जानना पड़ेगा कि डायबिटीज एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। आपको हार्मोन्स को ठीक करना है। ब्लड शुगर का बढ़ना तो बस एक सिम्टम है। आपको सिम्टम को ठीक नहीं करना है, आपको जड़ को ठीक करना है। सिम्पटम अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मुझे एक वीडियो मिली जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को काफी अच्छे से समझाया गया था, जिसमें ये अच्छे से समझाया गया था कि कैसे डायबिटीज का कारण है बार बार खाना, और क्यों हमें बस 2 बार खाना खाना चाहिए, और कैसे फास्टिंग का यूज करके डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है।
पर कमाल की बात ये थी कि इस वीडियो पर काफ़ी कम व्यूज़ थे, क्योंकि ये वीडियो साइंटिफिक थी। पर आप ये भी समझो, बिना बीमारी के पीछे की साइंस को जाने, आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। शॉर्टकट मत ढूँढो कि कोई किसी वीडियो में बस ये बता दे कि इसको खाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा कोई नुस्खा या दवाई नहीं है, जिससे डायबिटीज़ को ठीक किया जा सके। इवन खाली डायबिटीज़ नहीं, जितनी भी प्रॉब्लम हार्मोन्स की वजह से होती है, उनको नुस्खों या दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। आप दवाइयों, नुस्खों इनसे उनको बस कंट्रोल कर सकते हो। तो इन लोगों के पीछे मत भागो जो आपको नुस्खे बता रहे हैं। हाँ, अगर आपको वो उस नुस्खे के पीछे की साइंस बताए और ये बताए कि वो आपकी बॉडी में कैसे काम करेगा, तो उसको ज़रूर सुनो। डायबिटीज़ में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि क्या खाएँ? तो डायबिटीज़ एक डायटरी और लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। मतलब ये आपके खाने-पीने की आदतों की वजह से ही होती है। तो ये जानना ज़रूरी भी हो जाता है कि क्या खाएँ? और यूट्यूब पे जब आप इसको ढूँढते हैं, तो मोस्टली लोग आपको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, प्रोटीन खाओ। हर कोई इसी चीज़ को अलग-अलग तरीके से बताता है। ठीक है, पर मेरा सवाल ये है कि नेचर में मिलने वाली हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होता है और मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मेरे पास तो खाने के ऑप्शन वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि रोटी, चावल इन सब चीज़ों में तो काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फिर मुझे लगा ठीक है, फ्रूट्स खा लेंगे। पर यूट्यूब पर ऐसी भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जो ये कहती हैं कि डायबिटिक्स को फ्रूट नहीं खाने चाहिए। और जो आप इनसे ये पूछते हैं कि क्यों नहीं खाने चाहिए, तो सब एक ही बात बोलते हैं कि इनको खाने से शुगर बढ़ता है, जो लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी कार्ब से रिलेटेड खाना जाएगा, तो आपका ग्लूकोज़ बढ़ेगा और आपका ब्लड शुगर भी बढ़ेगा। मुझे कुछ ऐसी वीडियोज़ भी मिली, जिसमें हर खाने को ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखकर खाने को बोला गया था और उन्होंने भी सारे फ्रूट्स, रोटी, चावल सब मना कर दिया। दूसरा, मुझे बार-बार ये समझ नहीं आ रहा था कि शुगर कम खाकर शुगर कम करा रहे हो, डायबिटीज़ ठीक कैसे हो रही? क्योंकि दोबारा शुगर खाओगे, फिर शुगर बढ़ जाएगी। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पर 95% लोग वो हैं, जिनको डायबिटीज़ है ही नहीं, जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि डायबिटीज़ फ़ील कैसे होती है। और वो लोग आपको डायबिटीज़ के बारे में सिखा रहे हैं, तो उनको डायबिटीज़ की रियल प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। मुझे पता है इन वीडियोज़ को देखकर कितना डर लगता है। सिर्फ़ ये बोल देना कि भाई ये मत खाओ, बहुत आसान है। और उस इंसान से पूछो जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो तो और परेशान हो जाता है। फिर एक ऐसी वीडियो मिली जो इन सब के ऑपोज़िट थी, जिसमें सिर्फ़ फ्रूट्स खाने को बोला गया था और उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और जब दलदल में डूब रहे हों और 99 लोग ये बोलें कि हाथ-पैर चलाओ और सिर्फ़ एक इंसान ये बोले कि शांत खड़े रहो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ़ एक इंसान पर भरोसा करना। क्योंकि सच वही लगता है जो 99 लोग बोल रहे हैं। पर अब तक जो वीडियोज़ मैं देख रहा था, उसमें फ्रूट्स को मना किया गया था और एकदम से वीडियो मिली कि फ्रूट्स खाना अच्छी बात है, तो मुझे एकदम से भरोसा नहीं हुआ। तो मैंने फ्रूट्स पर और रिसर्च की, काफ़ी किताबें पढ़ी और उन बुक से मुझे समझ आया कि फ्रूट्स खाना अच्छी बात है। और फ्रूट्स के साथ-साथ उन बुक से मुझे ये भी समझ आया कि अगर जल्दी ठीक होना है, तो एनिमल प्रोडक्ट्स को छोड़ दो। जो भी चीज़ आपको जानवर से मिलती है, दूध, दही, पनीर, मांस, मछली कुछ भी, उन सबको खाना छोड़ दो। अब ये बात यूट्यूब पर सुनी हुई बातों के बिल्कुल अपोज़िट है, क्योंकि यूट्यूब पर लोग इन्हीं चीज़ों को प्रोटीन का सोर्स बताकर लोगों को खाने को बोल रहे हैं और काफ़ी लोग तो इन्हें खाकर वीडियोज़ भी बनाते हैं कि देखो इनसे शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती। आपको एक्सपीरियंस एक चीज़ बताता हूँ, जिस चीज़ को खाने से शुगर बढ़े, ज़रूरी नहीं वो बुरी है और जिस चीज़ को खाने से शुगर ना बढ़े, तो ज़रूरी नहीं वो अच्छी है। तो इन चीज़ों की सच्चाई जानने का एक ही तरीका था, इनको अप्लाई करके देखा जाए। मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन था, पर उसके बाद मैंने दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें बंद कर दी और मॉर्निंग के पहले मील में फ्रूट्स लेने लगा। मैंने सारे फ्रूट्स खाए, इवन कस्टर्ड एप्पल जो काफ़ी मीठा होता है, मैंने वो भी खाया। मैंने चीकू भी खाया, मैंने पपीता भी खाया, तरबूज, खरबूजा, जो भी मौसमी फल मुझे मिला, मैंने वो सारे खाए। हाँ, शुरू-शुरू में जब आपको नॉलेज नहीं होती, तो आपको वही बातें माननी पड़ती हैं, जो लोग बोलते हैं। तो जैसे लोगों ने मुझे बोला था कि केला और आम नहीं खाने चाहिए, तो शुरू में मैंने आम और केला नहीं खाया। और सितंबर आते-आते मैंने केला खाना स्टार्ट कर दिया और तब तक आम का सीज़न चला गया था। और धीरे-धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि यूट्यूब पर किस टाइप की वीडियो देखनी है। तो जो भी इंसान कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स ये सब मना करता था, तो मैं उसे नहीं देखता था, क्योंकि वो लॉजिकल ही नहीं था। क्योंकि अगर नेचर का रूल देखेंगे, तो हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोटीन और फैट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपके लिए बुरा होता, तो नेचर इतना कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं देता। मैं यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, मैं रिफाइंड कार्ब बिल्कुल नहीं खाता था। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्राइड है, डब्बाबंद है, प्रोसेस्ड है, वो नहीं खाता था। फिर किसी वीडियो से मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता लगा। उसके बाद डाइट और डायबिटीज़ दोनों को देखने का नज़रिया ही बदल गया। मैंने अपनी डाइट को थोड़ा और मॉडिफाई किया और दिन में बस 2 बार खाना खाना स्टार्ट किया और इसी चीज़ को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोला जाता है। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को थोड़ा और स्टडी करना स्टार्ट किया और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ-साथ फास्टिंग को भी स्टडी किया और अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया। और इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है कि मेरा HbA1c 14.6 से 5.2 हो गया।
ना मैं कार्बोहाइड्रेट के चक्करों में पड़ा और ना ही प्रोटीन के। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज को लेके यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा कंटेंट है। थोड़ा कन्फ्यूज़न तब आता है जब एक इंसान बोलता है कि वॉकिंग करो और दूसरा बोलता है वॉकिंग करने से कुछ नहीं होता। इवन मुझे कुछ वीडियोज़ ऐसी भी मिली जिसमें लिखा था कि डायबिटिक्स को योगा नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि मुझे योगा और नेचुरोपैथी की पहले से नॉलेज थी, तो मैंने इन वीडियोज़ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। मैंने वॉकिंग भी करी, मैंने रनिंग भी करी, मैंने योगा भी किया और मैं जिम भी गया। तो जो भी वर्कआउट आपको सूट करे, वो आप कीजिए। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, तो आप वॉकिंग कीजिए। अगर आप वॉकिंग भी नहीं कर सकते, आप योगा कीजिए। और अगर आप कैपेबल हैं, तो आप सब कुछ कीजिए। पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जस्ट बिकॉज़ कोई आपको बोल दे कि हैवी वेट उठाने से ही डायबिटीज़ ठीक होती है और आप सीधा जिम जाकर हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर दें। इससे आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान ज़रूर होगा। हर चीज़ को समय लगता है, आप उसको समय दीजिए। धीरे-धीरे आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है। आप बस पेशेंस रखिए। कुछ वीडियोज़ ऐसी थी जिनको मैं ढूँढ-ढूँढ के देखता था। वो थी कि खाना खाने के बाद शुगर कितना बढ़ता है, जिसमें कुछ लोग ये डेमोंस्ट्रेट करते थे कि जैसे 4 रोटी खाई तो अब शुगर कितना बढ़ा। वो 4 रोटी खाकर 2 घंटे बाद ग्लूकोमीटर से शुगर नापते थे, जिसमें पता लगता था कि रोटी खाने से शुगर कितना बढ़ता है। अगर आप भी ऐसे वीडियोज़ देखते हैं, तो ज़रूर देखिए और उनसे इंस्पायर मत होइए, क्योंकि कुछ लोग अनहेल्दी चीज़ें खाकर भी शुगर नापकर दिखाते हैं, इनसे शुगर नहीं बढ़ती। मुझे याद है एक वीडियो, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें उन्होंने अल्कोहल के बाद शुगर नाप के दिखाया और बोले कि देखो अल्कोहल से भी शुगर नहीं बढ़ता। पहली बात तो ये सबका शरीर अलग है, सबका शरीर खाने को अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जिससे सबके शरीर में अलग-अलग तरह से शुगर बढ़ती है और कम होती है। तो फन के लिए आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं, इंस्पिरेशन के लिए नहीं। और अगर कोई अनहेल्दी चीज़ खाकर आपको बोले कि इनसे शुगर नहीं बढ़ती, उन वीडियो से दूर रहिए। हज़ारों वीडियोज़ देखने के बाद जो मैंने फ़ॉलो किया, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता था और पहले मील में सिर्फ फ्रूट्स लेता था, वो भी पेट भरकर। दूसरे मील में पहले मैं खूब सारा सैलेड लेता था, फिर स्प्राउट्स लेता था और साथ में थोड़ा बहुत जो घर का खाना बनता है, जैसे दाल-चावल कुछ भी। कोशिश करता था कि 10 दिन में 1 बार वाटर फास्टिंग ज़रूर कर लूँ। मैं किसी तरह का रिफाइंड खाना नहीं खाता था और ना ही किसी तरह का एनिमल प्रोडक्ट लेता था। दूध, दही, पनीर कुछ भी नहीं खाता था। और ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ मान मत लीजिए। अगर आपको सच में ठीक होना है, तो पहले अपनी रिसर्च कीजिए, किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को सुनिए। लास्ट वीडियो में मैंने एक बुक भी रिकमेंड की थी, द चाइना स्टडी। अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।